नफरतों के बुत पाश पाश। अमकदाई पाकिस्तान ने सिख बरादरी के दिल जीत लिए। वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया। तारीखी तकरीब में आर्मी चीफ, गवर्नर, वजीर आला पंजाब और विफाकी वज़रा की शिरकत। भारत से आए 2 वज़रा और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू समेत सिखों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। भारतीय वजीर हरसिमरत कौर ने मजहबी रसूमात अदा की। एक इंसान दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। भारत 1 कदम बढ़ाए, जवाब में 2 कदम बढ़ाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का करतारपुर राहदारी की तकरीब से खिताब। कहते हैं 2 तरफा ताल्लुकात में दोनों अतराफ से गलतियां हुई, माजी की जंजीरें तोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दोनों मुल्क इरादा करें तो मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज, इदारे और फौज एक पेज पर हैं। वजीर आजम का करतारपुर राहदारी पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का भी अज़्म। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ेपन का मुजाहरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर राहदारी तकरीब में तमाम शुरका से बिला तफरीक मुसाफिहा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आर्मी चीफ कहते हैं अमन की जानिब बढ़ते कदम को प्रोपेगेंडे की नजर से नहीं देखना चाहिए। राहदारियां और दरवाजे अमन पसंदों के लिए हैं। सरहदों पर बाढ़ और बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए खुद मुख्तार रियासत का इकदाम होता है। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। नवजोत सिंह सिद्धू अपने देरीना दोस्त इमरान खान के दिल की गहराइयों से ममनून। कहा 70 साल का तवील इंतजार पल भर में खत्म। इमरान खान और आर्मी चीफ ने वादा पूरा कर दिखाया। सारी कायनात हमारी झोली में डाल दी गई। करतारपुर बॉर्डर की तारीख के पहले सफे पर इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। मजहब को सियासत और ताकत के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। खून खराबा बंद और अमन वापस आना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुरु नानक को एक मकाम या इलाके से मंसूब करना मुनासिब नहीं। मोहब्बत फरोग पाती है तो दिलों से नफरतें कम होती हैं। पुरअमन जनूबी एशिया के लिए दोनों जानिब से मज़ीद इक़दाम करना होंगे। भारतीय वज़ीर हरसिमरत कौर बादल बोली कि आज के तारीखी दिन करोड़ों मुरीदों की मांग पूरी हो गई। दीवारें बर्लिन गिर सकती है तो पाकिस्तान और भारत भी नई शुरुआत कर सकते हैं। हरसिमरत कौर बादल खिताब के दौरान आबदीदा हो गई। नईम उल हक और फवाद चौधरी भी जज्बात पर काबू ना रख पाए। He's playing Sidhu like a toy. He's making a spin around. He's using Sidhu as a weapon against the Indian government. You know, trying to praise him, trying to do everything. And if Sidhu is that good a person, I think then Sidhu, he's an Indian. एक तरफ मोहब्बत, दूसरी जानिब नफरत। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब भी भारतीय मीडिया को हजम न हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हाथ मिलाने पर पाकिस्तान गुरुद्वारा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गोपाल चावला को निशाने पर रख लिया। गोपाल चावला का भी भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारी जान और दिलों में बसते हैं। भारतीय मीडिया हर बात को मनफी दिखाने की कोशिश करता है।
करतारपुर राहदारी के लिए सरहदी टर्मिनल और 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर होगी। तामीराती मशीनरी ने काम शुरू कर दिया। सरहद से गुरुद्वारा तक यात्रियों को बगैर वीजा खुसूसी परमिट जारी होगा। रिहाइश के लिए होटल और क़याम गाहें भी बनाई जाएंगी। कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में सिख यात्रियों के जज्बात से सरशार तस्वीरी फिल्म भी दिखाई गई। भारतीय सरकार की हठधर्मी बरकरार। वजीर खारजा सुषमा स्वराज कहती हैं करतारपुर बॉर्डर खोलने का मतलब दो तरफा मुज़ाकरात की बहाली नहीं, बातचीत और राहदारी खोलना दो मुख्तलिफ मामले हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की पाकिस्तानी दावत भी ठुकरा दी गई। सड़कों के फीते काटने की बजाय वो यूनिवर्सिटीज के फीते काटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। सियालकोट में जीसी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम में पीछे रहने का दुख है। अब सबसे ज्यादा बजट आला तालीम और यूनिवर्सिटीज पर लगाएंगे। तालीम पर सरमायाकारी करने वाली कौमें ही कामयाब होती हैं। अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे भी तालीम का अहम किरदार है। IMF से फौरी मुआहिदा करने की जरूरत नहीं, इतनी गुंजाइश पैदा कर ली है कि सर पर रखी बंदूक हट गई। वजीर खजाना असद उमर की नाशिद न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। कहा स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब हैं, $12 अरब की कमी को पूरा कर लेंगे। हमारी पॉलिसी से स्टेट बैंक और दीगर इदारे खुद मुख्तार होंगे। तकर्री में गलती या करप्शन की सूरत में गवर्नर स्टेट बैंक को हटाया जा सकता है। मुख्तलिफ ममालिक की मंडियों तक रसाई के लिए बातचीत जारी है। वजीर टेक्सटाइल और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंडोनेशिया ने 21 अशिया पर रसाई बढ़ाने की हामी भर ली। पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम भी अब बढ़ेगा। जापान खुद कहता है कि पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने की जरूरत है। अब्दुल रज़ाक दाऊद का 10 दिसंबर को दौरा जापान का भी ऐलान। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग। महकमा एंटी करप्शन का कोर्ट राधा किशन में 640 कनाल जमीन को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने पर मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात का आगाज। दूसरी तरफ नैब का बहरिया टाउन कराची ऑफिस पर छापा, रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। FIA का जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफ पर बहरिया टाउन रावलपिंडी में कायम प्रॉपर्टी जोन पर छापा। प्रॉपर्टी जोन का मालिक सरकारी अफसर के नाम पर जाली अकाउंट चला रहा था। आशियाना इकबाल स्कैंडल, मुल्जिम शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 9 रोज की तौसीह। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को साफ सुथरी जगह पर मुंतकिल कर दिया। धूप भी मुहैया होती है। शहबाज शरीफ का नैब पर गलत बयानी का इल्जाम। रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने की हिदायत किसने दी? सरकारी अफसरान ने नैब को बता दिया। एडिशनल सेक्रेटरी वजीर आला हाउस अली आमिर से हिदायतनामा मौसूल हुआ। शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल ने भी बरतानिया से अपना जवाब नैब को जमा करा दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस का फाइनल मरहला कल हतमी दलाइल पहले नैब प्रोसिक्यूटर देंगे। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फैसला महफूज सुना दिया। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में वकील ख्वाजा हारिस ने तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान पर जरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने नवाज शरीफ को 62 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया।
मशकूक अकाउंट्स की तहकीकात आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर JRT के सामने पेश हो गए। बिलावल भुट्टो का JRT में पेश ना होने का फैसला, वकला के जरिए जवाब जमा कराएंगे। तहकीकाती टीम ने ओमनी ग्रुप के अहम जिम्मेदार को भी आज तलब कर रखा है। SSP तशद्दुद केस, वजीर आजम इमरान खान की बरियत चैलेंज करने की वफाक की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को बरी कर दिया था। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का दूसरा रोज। वजीर दिफा परवेज खटक, आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और गैर मुल्की सिफारतकारों समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद असलहा, ड्रोन्स, टैंक और रेडार शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स नुमाइश में कल फजाई मुजाहिरा करेगी। कराची को असल शक्ल में लाने का मिशन जारी। अकबर रोड, डेंसो हॉल और मेडिसन मार्केट में गैर कानूनी तामीरात, मिसमार, दुकानों के थड़े और बड़े हुए शेड्स भी गिरा दिए। उधर रावलपिंडी में भी जिले इंतजामिया ने मरी रोड पर तजावजात का सफाया कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में अवामी शिकायती सेल का इफ्तिताह कर दिया। बोले दायरा कार सूबे के हर महकमे तक पहुँचाएंगे। उधर वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने मोटरवे और NHA के ताउन से तैयार हम सफ़र मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानियों पर मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने भी 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। अगवा के बाद अफगानिस्तान में शहीद किए गए SP ताहिर खान दावड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। इस्लामाबाद पुलिस को दे दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर दावड़ के जिस्म पर गोली नहीं, तशद्दुद के निशानात हैं, जिससे बाजू और पांव की हड्डियां टूटी। शहीद को कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। मौत लाश मिलने से चंद रोज कबल वाकई हुई। लाहौर पार्किंग कंपनी में घपलों का स्कैंडल। नैब ने साबिक लीग MPA हाफिज नौमान को लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने हाफिज नौमान की जमानत में तौसीह की दरखास्त खारिज कर दी थी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला ना थमा। जिला बडगाम में सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, मजीद 2 कश्मीरी शहीद। वादी में 3 रोज में शोहदा की तादाद 14 हो गई। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। और तालिबान के साथ हम मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी। अफगान सदर अशरफ गनी का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऐलान। कहते हैं टीम में मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल हैं। क़यादत अफगान फौज के सरबरा जनरल अब्दुल सलाम रहीमी करेंगे।